दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 25,000 लोग हिरासत में। राजधानी में क्या होने वाला था? गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। महज 24 घंटे के भीतर राजधानी में 25,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं बल्कि 2,171 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। उद्धव ठाकरे के 4 नए पार्षद लापता। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट। खंगाले जा रहे सारे सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स। डोंबिवली में शिवसेना के 4 नवनिर्वाचित कारपोरेटरों के लापता होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी। साथ ही लापता कारपोरेटरों की तलाश के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। 24 घंटे कार में कैद, खाना पानी भी न के बराबर। बुरे सपने में बदला मनाली का ट्रिप। दिल्ली से छुट्टियां मनाने मनाली गए 4 लोगों का एक ग्रुप बहुत ही बुरा अनुभव लेकर लौटा। जिसे इन लोगों ने एक सुनहरे छुट्टी के रूप में देखा था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। भारी ट्रैफिक जाम के कारण ये लोग 24 घंटे तक अपनी गाड़ी में ही फंसे रहे। 37 साल के भरत शर्मा ने HT.com को बताया कि वे पिछले हफ्ते अपने 3 दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश के रोड ट्रिप की योजना बनाई थी। उन्होंने मनाली से लगभग 14 किलोमीटर ऊपर स्थित सोलांग घाटी में 2 दिन बिताए। 23 जनवरी को उन्होंने दिल्ली लौटने का फैसला किया। ट्रेड डील को लेकर इस देश पर फूटा ट्रंप का गुस्सा। 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। अब उन्होंने अपने करीबी देश दक्षिण कोरिया पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने अमेरिकी सरकार के साथ तय ट्रेड डील को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि साउथ कोरिया की संसद अमेरिका के साथ किए समझौते के हिसाब से काम नहीं कर रही है। UN को अब कोई शांति सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में नहीं देखता। भारत की 2 टूक। राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा है और शांति एवं सुरक्षा से जुड़े परिणाम हासिल करने के लिए चर्चाएं समानांतर बहुपक्षीय ढांचों की ओर बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने सोमवार को यहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन की पुनः पुष्टि, शांति, न्याय और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के मार्ग विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में कहा। सार्वभौमिक सदस्यता वाले बहुपक्षवाद, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र है, पर दबाव बढ़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला लेगा पाकिस्तान। PCB चेयरमैन ने बताई तारीख। पाकिस्तान ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया है। टूर्नामेंट से बाहर किए गए बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने एकजुटता दिखाई है। यहां तक कि भारत के खिलाफ अपने अहम मैच का बहिष्कार करने पर भी पाकिस्तान विचार कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा कि बोर्ड T20 विश्व कप में हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लेगा। 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकारों को T20 वर्ल्ड कप 2026 में नो एंट्री। बड़ा दावा आया सामने। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के ICC के फैसले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे में एक नया मोड़ ले लिया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश के पत्रकारों के मीडिया एक्रेडिटेशन आवेदन खारिज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने ICC ने उस फैसले का खुलकर विरोध किया था जिसमें उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए गए। इसके बाद कथित तौर पर ICC ने बांग्लादेशी पत्रकारों को भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मीडिया जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया है। T20 के लिए बदली गई टीम, 2 खिलाड़ियों को निकाला बाहर तो 4 की हुई वापसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी T20 सीरीज अपने आखिरी चरण पे पहुंच चुकी है। शुरुआती 3 मैच जीतकर भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3 की अजेय बढ़त बना ली है। चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना है, जबकि 5वां और अंतिम मैच कुछ दिन बाद होगा।
इस बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अंतिम 2 T20 मैचों के लिए अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं। बरेली मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से बीजेपी में बगावत, लखनऊ के 11 पदाधिकारियों का इस्तीफा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 को लेकर देश भर में विरोध की लहर उठ रही है। इस विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली से हुई, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी ने किया भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान, 18 साल का इंतजार खत्म। भारत और यूरोपीय संघ ने बहुत प्रतीक्षित फ्री ट्रेड डील्स पर समझौता कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 27 जनवरी को इस समझौते का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक दिन पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापक आर्थिक लाभ होंगे। उन्होंने इसे मदर ऑफ डील्स और दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक साझेदारी करार दिया।